अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। प्रातःकाल की मंगल बेला है। आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साहिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर नुकुतास्ते पाठका साधवा स्तुत्यायोग जनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निवृतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते समेधशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयतीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्माणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं जपेत्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगधर्मकारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि अशान्ता च शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा वैसे शास्त्रावधानानां कटुषुट जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्यनाटक शास्त्रोदर स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधक नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले लें। अभिषेक प्रारंभ। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण नीर व्रत निर्धरणीय त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम 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 तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेल घर पात्र भरा लिया आगे माधुरी पूर्ण युत ये रस इच्छुकागे हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचंत जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करे ग्रह तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा।
दही से जैनेन्द्र कीर्ति या एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी हुआ बस बर्फ समी, अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावि द्रावि झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम नीम रूम रौम रास्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलथा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावि द्रावि झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकै चूर्णोत्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती योग्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं तादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदागा महारार्तिकं तव विवोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जारी ले लीजिए हाथों में। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षामनाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः। हम चा गणनी प्रमुख मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ससंग गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघर्ष संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुयज जैन, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी,
संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली कनॉट प्लेस, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार जैन विनायका, आशुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम सरन्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या, चारवी, वीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा जैन पृथ्वीहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक दयावत कटक मुंबई, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारुतोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार न्यू दिल्ली सपरिवार से श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा उदयपुर सपरिवार से विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, रुचिर जैन, योगिता, राहुल, उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से अयोध्या 3 लोक मंदिर के लिए एक प्रतिभा पुण्यार्जक श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती नथीबाई जैन, पुत्र राकेश जैन, पुत्री कल्पना माधुरी जैन, पांडवनगर द्वारिका नई दिल्ली। दूसरा परिवार श्री इंदिवर चमनलाल शाह, पूजा अपार्टमेंट अहमदाबाद, इन्होंने 3 लोक रचना में वे मूर्ति का पुण्यार्जन किया है। मम परिवार से सब लोग बोले अपना अपना नाम, सर परिवार, सर पूज का नाम, सर्व का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, बिंदी, वेदनी कर्म, मोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम,
चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदैवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिकटादिवंदनवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्तवाश्वच्छरणवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूतपिशाच वंतरडाकिन शकिन्यादिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारहानिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वैरम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायशा चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्रहवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकृष्ण श्री महावीर जिन शासन पुरा सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामाते जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायम शांतिधारा देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघर्षमंचा मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज संघ गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु अर्घ्यम कुरु श्रेया कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात्मनम गाते गाते रुद्रागद्राग शोकम जाते जाते ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्माया मस्तकर्षोपरि शांतिधाराम करोमीति स्वा चतुर्विध संघर्ष ममचा मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व पूजका नाम सर्व भक्त का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त तपोधनानां देशसराष्ट्रपुरसरान् करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं उदक चंदन तांदूल पुष्पकई चरुसुदीप सुधूपफलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सूले करनाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जिक चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते मैं पूजू प्रभुपाय। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। ओम नीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी ने अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। ओम नीम कामदेव बाहुबली स्वामी ने अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजीत सागर जी श्रीयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य रत्नानिकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपहमिति। पूज्य मुनिषि के लिए अर्घ और गंधोदक लिया उधर से उदक चंदन तांदूल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मांगम यजे। आ जाए गंधोदक ले आए और अर्घ। ओम ह्रीं मुनिश्री अजीत सागर मुनिश्री
पुण्य सागर जी महाराज के चरणारविंद में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्य बड़ी माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ा दे। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरवचार्य चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए। बंधुओं, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पूज्य मुनि पुण्य सागर जी महाराज हमारे बीच में सत्संग विराजमान हैं। आप सभी को विदित कराना है कि अभी 30 अप्रैल से 5 मई तक महापंच कल्याणक महातीर्थ पर संपन्न होने जा रहा है। सभी लोग शीघ्रता से अपने अपने आरक्षण करा लें, क्योंकि आप सभी को महातीर्थ में उस महापंच कल्याणक में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो जिन्होंने अभी तक किसी भी राशि में कोई इंद्र इंद्राणी नहीं बने हैं, वे शीघ्रता से अपनी सूचनाएं स्क्रॉल पर जो नंबर हमारे चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से इस महापंच कल्याणक में, क्योंकि भगवान की जन्मभूमि पर यह महापंच कल्याणक संपन्न हो रहा है, तो अतिशय पुण्यकारी होगा आप सभी के लिए। आप सभी शीघ्र ही अपने अपने आरक्षण करा के उस महापंच कल्याणक में सम्मिलित होकर के पुण्योपार्जन करें। प्रतिदिन की भांति पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में हम सभी को प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ से वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। 16 कारण पर की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं वरम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री 3 कम 9 करोड़ महामुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 3 कम 9 करोड़ महामुनिभ्यो नमः। अभ्यात्माओं, आज हम संक्षेप में आपको 3 लोग की ओर ले चले। पुनश्च इसका ध्यान भी हम और आप करते ही रहते हैं। कल विशेष रूप में ध्यान कराएंगे, आज संक्षेप रूप में। 3 लोग 14 राजू ऊंचा है, तो इसे हम जो है मध्य में 7 राजू तक अधोलोक माना है और 7 राजू में ऊपर ऊर्ध्वलोक माना है। मध्यलोक तो बीच का जरा सा हिस्सा है। तो अधोलोक में बीचों बीच में जो है 3 लोक का जो आकार है पुरुषाकार, नीचे आप पैर फैलाकर खड़े होते हैं कमर पर हाथ रखकर, वैसा आकार बन जाता है। ऐसे 3 लोक का आकार जो है, ये 3 लोक का आकार जो है आप देख रहे हैं। इस 3 लोक के आकार में नीचे अधोलोक में हम समझने के लिए 10 हिस्से कर दें, तो 10 हिस्से में एक हिस्सा नीचे का निगोद को और 7 हिस्से में 7 नरक, ये 8 हिस्से। इसके बाद 2 हिस्से और ऊपर ले लीजिए, इसी अधोलोक में ही ऊपरी भाग में, जिनका नाम है खर भाग और पंख भाग। इनमें
भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन और उतने ही जिन मंदिर हैं, और वृंदर देवों के असंख्यातों भवनपुर आवास आदि जिन मंदिर हैं। ऐसे इनको नमन करते हुए पुनः ऊर्ध्वलोक में हम 21 हिस्से करेंगे। 21 हिस्से में एक हिस्सा मध्यलोक को दे दीजिए, जिसमें जो है असंख्यात द्वीप समुद्र है, और पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। पुनश्च हम विस्तार में आज नहीं ले चलेंगे। पुनश्च 8 हिस्से में बीच में एक लाइन डाल दो तो 16 हिस्से हो जाएंगे। क्रमशः सौधर्म, ईशान, स्थानत कुमार, महेंद्र आदि 16 सर्ग। पुनश्च ऊपर इन 16 सर्ग के बाद 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक हैं, जिनके नाम कई बार हम और आप समझ चुके हैं। पुनश्च एक हिस्से में 9 अनदिश हैं, 4 दिशा में 4, 4 दिशा में 4 और एक बीचों बीच में, ऐसे 9 अनदिश के 9 विमान हैं। पुनः एक हिस्से में 5 अनुत्तर हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये 20 हिस्से हो गए। एक हिस्सा मध्यलोक का, 8 हिस्से में 16 सर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 हिस्से में, एक हिस्से में 9 अनदिश और एक हिस्से में 5 अनुत्तर। अब हम आपको ले चलेंगे आखिरी हिस्सा जो है 21वां भाग, वो तनुवाद बले का आखिरी हिस्सा। उसमें अंतिम भाग में सिद्ध शिला है, बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत के बराबर 45 लाख योजन की। ये सिद्ध शिला उत्तान चषक में आगम में वर्णित है अर्धचंद्राकार। आप ध्यान रखें, अभी क्या है, द्वितीया के चांद जैसी बनाने की परंपरा बन गई है, जो कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है। अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला में इसके भी कुछ भाग ऊपर सिद्ध शिला से टच न करते हुए बहुत कुछ ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है, और जो उत्कृष्ट अवगाहना है जिनकी 525 धनुष जैसे भगवान बाहुबली की थी, और जघन्य अवगाहना है सिद्धों की 3.5 हाथ, और मध्यम अवगाहना में अनंत असंख्यातों भेद हो जाते हैं। तो इसमें हम आपको ले चलेंगे सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान। ये बात ध्यान रखो, ये लोकाकार जो है 3 लोक का आकार, इसके ऊपर अलोकाकाश में सिद्ध नहीं है। तनुवाद बले के अंतिम भाग में ही है, लोकाकाश के अंदर ही अंदर है। आगे धर्मास्तिकाय भावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से इसको आप शास्त्र के अनुसार देखना है तो हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप पर स्थित निर्मित जो 3 लोक रचना है उसमें आप बराबर देख सकते हैं, चित्रों में देख सकते हैं, और आगम के परिप्रेक्ष्य में त्रिलोकसार आदि के स्वाध्याय से समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सिद्ध भगवान जो है अंतिम सिद्ध शिला से कितना छोड़ करके और सिद्ध भगवान विराजमान है। सिद्ध शिला से 37,86,975 धनुष, लघु धनुष है ये 4 हाथ का, 37,86,975 धनुष ऊपर जाकर उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान विराजमान है। 525 धनुष के अवगाहना वाले, और 3.5 हाथ के अवगाहना वाले सिद्ध भगवान ऊपर में मस्तक सब सिद्धों के बराबर हैं, नीचे से अंतर पड़ेगा। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, 3.5 हाथ के अवगाहना है जघन्य, जो कभी पंचम काल के में चतुर्थ काल में जन्मे हैं और पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष प्राप्त करे, ऐसे 3.5 हाथ के अवगाहना वाले भरत रावत के कोई महापुरुष सिद्धपद को प्राप्त करते हैं। उनकी अवगाहना है 3.5 हाथ। ये विदेह क्षेत्र में घटित नहीं हो सकती है। वहाँ उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की है आदि।
तो इस प्रकार से जो है 3.5 हाथ के अवगाहना वाले सिद्ध 37,87,499 धनुष अर्ध हाथ ऊपर जाकर सिद्ध शिला से इतने ऊंचाई पर जाकर के ये सिद्ध भगवान विराजमान है। तो हमेशा ध्यान में रखो 3 लोक का ध्यान। कभी कभी हम और आप सभी खड़े होकर दोनों पैरों को फैलाकर कमर पर हाथ रख करके 3 लोक का आकार बनाएं और इसका ध्यान करते रहें, कराते रहें। सिद्ध भगवान, जो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में विराजमान है, लोक के ऊपर नहीं है, ध्यान रखना, लोक के अग्रभाग में विराजमान है। तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले 525 धनुष की और जघन अवगाहना वाले 3.5 हाथ की। ये 2.5 द्वीप से ही सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप तक ही जम्बू द्वीप, धात्री खंड और आधा पुष्कर द्वीप, बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है। तो 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। मनुष्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, आर्य और मृक्ष। इसमें भी भोग भूमि और कर्म भूमि जैसे 2 भेद कर सकते हैं। उसमें भोग भूमि के भी 2 भेद हैं, भोग भूमि, कुभोग भूमि। इन सब मनुष्यों का अस्तित्व 2.5 द्वीप में ही है। और कर्म भूमियाँ 170 कर्म भूमि है 2.5 द्वीप में। तो इन कर्म भूमि से ही कर्म भूमि मनुष्य ही 6ठे 7वें गुणस्थान आदि को प्राप्त करके महामुनि बन करके और ध्यान आदि करके आत्मा से कर्मों को पृथक करके सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं वो अशरीरी, शरीर रहित, लेकिन शरीर से शरीराकार ही जिस शरीर से मोक्ष प्राप्त करते हैं उस शरीर के आकार ही आत्मा के प्रदेश खड्गासन या पद्मासन 2 ही मुद्रा में, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 2 ही मुद्रा में सिद्ध भगवान होते हैं, खड्गासन या पद्मासन। और कोई मुद्रा दिगंबर जैन परंपरा में नहीं मानी है। ऐसे जो है सिद्धों के बारे में हम और आप ध्यान करें तो अपने मस्तिष्क के अग्रभाग में, मस्तिष्क में सिद्ध शिला को स्थापित करके, सिद्ध शिला बना करके अपने शरीर में 3 लोक का आकार बना करके ध्यान करें। बात यही है, हम और आप इस 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादित्य भरमत है विज्ञान। रज्जु चतुर्दशो तुंगा पुरुषाकृत्यावानयम अस्मिन् लोके विना ज्ञानात् जीवा भ्रामेन तनादितः। इस प्रकार से ये संसार में हम और आप अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए अब सिद्ध शिला को और सिद्धों को ध्यान करते हुए, सिद्ध शिला का और सिद्धों का ध्यान करके अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाएंगे और उसमें एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। 2-4 भवों में श्री गौतम स्वामी के अनुसार उत्कृष्ट न 2-3 भव गहनानी जहान्य न 70 भव गहनानी। उत्कृष्ट से 2-3 आदि भवों को लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे और अधिकतम 7-8 भव अधिक को आते हैं। सम्यक दर्शन और अनुव्रत महाव्रत आदि का प्रभाव है कि नियम से हम और आप आत्मा को एक न एक दिन सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम और आप इस मध्यलोक में आज जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हैं। ऐसे ही 2.5 द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत हैं, वहाँ षटकाल परिवर्तन है। और विदेह क्षेत्र जो है जम्बूद्वीप में 32, ऐसे आगे 32 होकर के 5 जगह 160 विदेह क्षेत्र है, जहाँ हमेशा कर्मभूमि रहती है, हमेशा मोक्ष चालू रहता है।
आज यहाँ पंचम काल में इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मोक्ष मार्ग चालू है। ध्यान रखिए, मोक्ष मार्ग खुला है और साक्षात इसी भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उत्तम संहनन नहीं है। तो ऐसे सभी सिद्धों को हम और आप नमन करते हुए अब हम और आप संक्षेप में इस ध्यान को विसर्जित करते हुए समाप्त करते हुए सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंद सिद्धों को नमन करेंगे। सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत नमो अनंतो बार मैं नमो अनंतो बार मैं पाऊं सौख्य अनंत पाऊं सौख्य अनंत। अभी सभी सिद्धों को नमन करते हुए और सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु सबको नमन करते हुए आप सब भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत परम पूज्य मुनिराज श्री पुण्य सागर महाराज जी का मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन आप सब अयोध्या की पावन धरती से श्रवण कीजिए। जो लो पूज्य मुनिराज श्री पुण्य सागर महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। उपस्थित महानुभावों, निगोद से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। जीव का अनंत काल निगोद में बीता है, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया करता है। निगोद से निकलने का एकमात्र माध्यम वहाँ पर कषायों की मंदता, संक्लेश परिणामों का अभाव, जिसके कारण जीवों के निरंतर पुण्य कर्म का संचय होता रहता है और वहाँ उस पुण्य के उदय से वह त्रस पर्याय को प्राप्त करता है। त्रस पर्याय में आकर के वह यदि अपने जीवन में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है और मनुष्य पर्याय में आकर के यदि साधु संतों का समागम मिल जाता है, देव शास्त्र गुरु की संगति मिल जाती है, तो अपने जीवन में धर्म अवतरित होता हुआ दिखाई देता है, रत्नात्रय की प्राप्ति होते हुई दिखाई देती है। जब वह रत्नात्रय को प्राप्त कर लेता है तो रत्नात्रय के माध्यम से वह अपने जीवन में संचित कर्म राशि को ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा भस्मसात करता हुआ वह सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। अभी आर्यका गणनी ज्ञानमती माता जी ने बहुत संक्षिप्त सरल शब्दों में 3 लोक के ध्यान का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम सभी सिद्ध बनना चाहते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि सिद्ध दशा को प्राप्त करना न चाहता हो। सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए उसे मुनि धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। और मुनि धर्म धारण इसलिए किया जाता है कि मेरा सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि मरण हो, जिससे मेरे संसार का अंत हो जाए। यदि हमने अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी सम्यक दर्शन पूर्वक जगन्य से भी यदि समाधि मरण की साधना कर ली, तो हम नियम से 7-8 भवों में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हमारे आचार्य भगवंतों ने भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कहा है। जब हम देखते हैं कि देव शास्त्र गुरु के प्रति और आत्म तत्व के प्रति, तत्वार्थ के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो लगता है कि हमें अपने जीवन में
सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। व्यवहार सम्यक दर्शन को हम जान सकते हैं, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन तो केवल भगवान का विषय है, वो हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। जहां सम्यक दर्शन प्राप्ति के समय में यदि हमारे भीतर आयु बंध का ऐसा अवसर आता है कि हम अपने जीवन में शुभ परिणामों से आयु का बंद कर लेते हैं, तो समझना हमारी भावी गति बहुत अच्छी होती है। यदि हमें आयु के बंद का परिज्ञान करना है, तो इसके लिए यदि मरण के समय में हमारे परिणाम अच्छे हो रहे हैं, भगवान के अभिषेक के हो रहे हैं, हमें तीर्थ वंदना के हो रहे हैं, हमें दान देने के हो रहे हैं, हमें स्वाध्याय करने के हो रहे हैं, हमें वैयावृत्ति आदि करने के भाव हो रहे हैं, तो समझना हमारी आयु का अच्छा बंद हुआ है। कल हमने अनुभव किया कि जिस समय हम जो है अयोध्या के मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और जो है जैसे हम दर्शन करने के लिए निकले, और जो है ज्ञानमती माता जी की भावना बनी कि मुझे भी दर्शन करना है। अपन सोच नहीं सकते कि 90 साल की उम्र में तीर्थों की वंदना करना, मंदिरों के दर्शन करना, यह बहुत बड़ा पुण्य है। जहां इस 90 साल की उम्र में जिनके भीतर इतनी विशुद्धि कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, तो इसलिए जिनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही हो, तो समझना कितने विशुद्ध परिणाम है। मुझे तो लगता है कि माता जी ने अच्छी ऊंची आयु का उन्होंने बंद कर लिया है, जिसके कारण आज वर्तमान में भगवान के प्रति भक्ति, तीर्थों के प्रति भक्ति, शास्त्र के प्रति भक्ति जो है उनके भीतर जो है कूट कूट करके भरी हुई है, जो कि सामने हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जब अच्छे परिणाम से हमने आयु का बंद किया है, तो समझना हमारी भावी गति बहुत ही अच्छी होती है। और यदि खोटे परिणाम से, यदि विषय कसाई करते करते या रात्रि में भोजन करते करते या हमने जो है आरंभ सारंभ करते हुए खोटी आयु का बंद कर लिया, तो हम दुर्गति के पात्र बन जाएंगे और हमारा संसार जो है बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए आयु का बंद कब होगा हमें कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रतिक्षण जो है हमें अपने परिणामों को संभाल करके रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के अंदर जो है वे संसार में भटकन से बच सके, और जो है हम अपने संसार के अंत करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हम अपने जीवन में कर सकें। यदि इंसान अपने जीवन में साधु संतों के समागम को प्राप्त करते हुए यदि वह अपने जीवन नैया को आगे बढ़ाता है, तो एक दिन जो है वह निश्चित ही सिद्ध दशा को भी प्राप्त कर लेता है। जिस सिद्ध दशा का वर्णन अभी माता जी ने ध्यान के माध्यम से आप लोगों को समझाया है, संबोधन दिया है, इसलिए हमें प्रतिक्षण ध्यान करना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहा करते थे कि प्रत्येक श्रावक को प्रातः काल की मंगलमय बेला में जो है वह इस स्फटिक मणि की मूर्ति का जो है वह ध्यान करना चाहिए, जिससे जो है वह अपने कर्म राशि को वह समाप्त कर सके। इस प्रकार से जो है आज के मंगलमय बेला में आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोलो मुनि श्री पुण्य सागर महाराज की जय। नीतिकारों ने एक नीति वाक्य दिया है, गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमायाम शिला बुद्धिम कुर्वाणो सुगतिम न स्यात्। अर्थात यदि कोई अज्ञानी मनुष्य गुरु के अंदर साधारण मनुष्य की बुद्धि करता है कि जैसे हम ऐसे ही तो ये हैं, मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम, मंत्र के अंदर ये अक्षर ही तो हैं, और ऐसा मान करके उसका आदर नहीं करता। प्रतिमायाम शिला बुद्धिम, और किसी पाषाण की प्रतिमा में किसी बस पाषाण की या शिला की कल्पना कर लेता है क्या भाई, मानो तो भगवान है वरना ये पाषाण है। जब उनमें भगवान का रूप देखा जाता है तो पुण्य का बंध होता है। लेकिन अज्ञानी प्राणी के लिए कहा कि यदि उसी
प्रतिमा में केवल शिला बुद्धि, पाषाण बुद्धि रखते हैं। गुरु के अंदर आदर नहीं होता, केवल साधारण मनुष्य की कल्पना करते हैं। मंत्र के अक्षर के अंदर केवल अक्षर की कल्पना करते हैं, तो उनकी सुगति नहीं होती। तो महानुभाव, आज हमारे सामने यह गुरुजन जो विराजमान हैं, ये साक्षात मोक्ष मार्ग की प्रतिमूर्ति हैं और इन्हें चलता फिरता भगवान कहा है। ऐसे गुरुओं में आज वरिष्ठ दीक्षित पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर महाराज के दर्शन आप सब कर रहे हैं। और आज एक विषय आया, गुरुओं के संघों को, गुरुओं के दर्शन को करने वाले महान पुण्यशाली श्रावक होते हैं जो मोक्ष मार्ग की गाड़ी को चलाते हैं। बंबई के एक युवा रत्न रोशन लाल जैन केलावत, जिनको अपनी पत्नी का वियोग हुआ 9 फरवरी 2023 को, उस युवा ने खूब गुरु की भक्ति की। ज्ञानमती माता जी जब बंबई के अंदर थे तो भी बहुत अग्रणी रहे, हमारे कमल जी कासलीवाल के साथ में, अशोक जी दोषी के साथ। ऐसे युवा ने एक भावना भाई, और वो हमेशा कहते कि आज भी कहते हैं कि जब से गुरु माँ का सानिध्य पाया मुझे सब कुछ मिल गया। अब देखो, असाता कर्म के उदय से रोशन जी आपको पत्नी का वियोग हुआ है, लेकिन आप एक समझदार नागरिक हैं, युवा हैं, इसलिए अपनी गुरु माँ की वैराग्यमयी कथनी पर हमेशा ध्यान देना, कर्तव्य पथ से विचलित मत होना। आयु कर्म के साथ किसी का कोई बस नहीं चलता। इसलिए आज बंबई के अंदर जो शोक सभा रखी गई है, ये शोक सभा ना होकर के आप इसको वैराग्यमयी सभा का रूप देना। पूरे परिवार के लिए, रोशन के लिए, उनके पुत्र पुत्रवधुओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अयोध्या की धरती से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी भी आपके लिए आशीर्वाद प्रेषित कर रही हैं कि आप मन के अंदर अनित्य अशरण भावना का भी चिंतन करना कि सबको एक दिन जाना ही रहता है। आपको वियोग का दुख हुआ है, आर्त ध्यान मत करना, धर्म ध्यान की ओर अग्रसर होना और इस वियोग को भी सहन करने की आपको क्षमता मिले। बड़ी माता के माता के पास माइक लगा दें, जा 2 मिनट के लिए पूज्य बड़ी माता जी। अभी अयोध्या में मंगल प्रवेश हुआ, 31 दिसंबर को भी भागे भागे आए रोशन केलावत। तो आप ये रोशन जी हमेशा चिंतन करो कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। हमेशा चिंतन करो, शरीर भी एक दिन छूटने वाला है, शरीर भी आत्मा से भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इसका चिंतन करते हुए और ये चिंतन करो कि परिवार का संबंध क्षणिक है, क्षणभंगुर है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को आगे और धर्म में ओतप्रोत करो, धर्म से जुड़े रहो। यही प्रेरणा और यही भावना, और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए, बेटे बहू आदि के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जिन भगवान ऋषभदेव ने नीलांजना के नृत्य को देखते देखते और संसार की क्षणभंगुरता का चिंतन किया था और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया था, भव्यों के लिए मोक्ष मार्ग को बताया था। महाराज जी बोलेंगे। कमल जी कासलीवाल, रोशन जी केलावत। रोशन जी केलावत के लिए हमारा मंगलमय आशीर्वाद कि आप अपने जीवन में इस नियम को ध्यान में रखें कि जहाँ संयोग है वहाँ पर वियोग अवश्य होता है, क्योंकि जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है, ये विधि का विधान है। फिर भी संसारी जीव हैं, मोह उत्पन्न हो ही जाता है, लेकिन अपने भीतर अपने को इस प्रकार से रहना है जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जुबान रहती है, इसी प्रकार से हमें भी अपने भीतर ये सूत्र को न भूलते हुए अपने जीवन में जो है इस प्रकार के सूत्र का चिंतन करते रहना, ताकि किसी प्रकार का मोह उत्पन्न न हो। हमारा मंगलमय आशीर्वाद। गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हुआ और मैं चाहती हूँ कि भगवान ऋषभदेव
के गुणों में आप इतना मगन हो जाएं कि किसी तरह से ऐसे वियोग के क्षण को भी भुला सकें। तो आप भी हमारे साथ में और सब लोग भी बोलिएगा, अयोध्या की धरती से भगवान ऋषभदेव ने जो वैराग्य लिया उस क्षण का स्मरण कीजिए। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ। बोलो जय ऋषभदेव बोलो। चैत्रवदी नवमी की तिथि में सर्वतोभद्र महल में जन्मे, सर्वतोभद्र महल में जन्मे। आजकल रामनवमी जो आने वाली है, पूरा अयोध्या राम के नाम में मगन है। 24 घंटे राम नाम की धुन चल रही है। लेकिन इसी धरती पर भगवान ऋषभदेव ने भी जन्म लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी जन्म लिया, जिन्होंने उसी वंश परंपरा के अंदर इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में ही सूर्य वंश के अंदर राम ने जन्म लिया। तो राम और ऋषभ में भी कोई अंतर नहीं, और ऋषभदेव राम के पूर्वज थे, राम ऋषभदेव के ही वंशज रहे। ऐसी धरती पर राम नाम की धुन चलती है तो प्रतिदिन ऋषभ नाम की भी धुन चलती है। तो मैंने आपको बताया, सर्वतोभद्र महल में जन्मे, धनपति ने की रतन बरसात, धनपति ने की रतन बरसात। बोलो जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। नवमी चैत्र वदी तिथि में ही, नवमी चैत्रवती तिथि में ही प्रभु ने प्रयाग में दीक्षा ले ली, प्रभु ने प्रयाग में दीक्षा ले ली। युग के प्रथम वे बने मुनिनाथ, युग के प्रथम वे बने मुनिराज। बोलो जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, बोलो जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। ज्ञानमती माँ अयोध्या में आई, ज्ञानमती माँ अयोध्या में आई, साथ में कई कई निधियां लाई, साथ में कई कई निधियां लाई। मानो आई ब्राह्मी मात, मानो आई ब्राह्मी मात। बोलो जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। जय ब्राह्मी मात बोलो, जय जय ज्ञानमती मात, जय ब्राह्मी मात बोलो, जय जय ज्ञानमती मात। जय जय पुण्य सागर जी मुनिराज, जय जय पुण्य सागर जी मुनिराज। बोलो जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय